Question number exercise 24C. Question number 5 beta. The ages of 37 students in a class are given in the following table. Age and frequency. Age बच्चे XI, that is 11, 12, 13, 14, 15 and 16. FI frequency 2, 4, 6, 10, 8 and 7. Median के लिए बच्चे we have to find CFI ना. Sirat, first value of CFI beta. Sir, 2. Second. Sir, 8. 2 plus 4. Sir, 6. यही गलती की है. Sir, शायद 6 plus 6. 12. 12. 12 plus 10. 22. 22. Plus 8. 30. Plus 7. 37. 37 आ गया बेटा. सर 7th क्लास में ऐसा कुछ था जिसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता था. 7th क्लास में. यस सर, मतलब सर तो सर वही चीज दिमाग में बैठी होगी ना कि सर उधर से मल्टीप्लाई करना है इधर. नहीं बेटा. CF से. नो. ऐसा कुछ भी नहीं होता. नो. ओके सर. तो उसके बाद बच्चे मीडियन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड ना. 37. मीडियन इज n plus 1 upon 2th term, n 37 plus 1 upon 2th term, 38 upon 2 19th term आ गई बेटा. 19 यहाँ पे देखो CFI में कहाँ पे लाई कर रहा है. 12 and 22 के इन बिटवीन. Then bigger value is 22 ना. इसके सामने क्या है 14. तो मीडियन कितना आ गया बच्चे हमारे पास 14 आ गया. दिस इज द आंसर. बस आ गया समझ. यस सर. और कोई डाउट बच्चे किसी का. नो वन. काफी स्टूडेंट्स ने यार ज्वाइन नहीं किया है ना. कनिष्का ने नहीं ज्वाइन किया. और कौन है जिसने ज्वाइन नहीं किया. सर हाँ जी. मुझे एक बार क्वार्टाइल के बारे में बता दीजिए. कोई बात नहीं अभी आ जाएगा क्वार्टाइल. 6 सम भी कर लें फिर. 6 सम भी कर लो कोई बात नहीं. ओके सर. 6 सम बच्चे. वेट ऑफ 60 बॉयज आर गिवन इन द फॉलोइंग. हाँ जी बेटा. सर 2 माही आठ दिया है. आज 2 माही ही है. एक माही टंडन है और एक माही गुप्ता है. ओके सर. वेट XI. सर पहले वाले का आंसर 14 आया ना. हाँ जी बेटा. ओके सर. 6 sum. The weight of 60 boys are given in the following distribution table. 37, 38, 39, 40 and 41. Number of boys are FI 10, 14, 18, 12 and 6. शिखा ने भी ज्वाइन नहीं किया ना आज. शिखा एंड कनिष्का. चलो. CFI बेटा. फर्स्ट टर्म सेम 10. 10 plus 14 24 plus 18 42 plus 12 54 plus 6 60. इनका टोटल करेंगे वो भी 60 आएगा. Yes. अब मीडियन चाहे तो बच्चे n अपॉन 2th टर्म ले लो और n plus 1 अपॉन 2th टर्म ले लो. कल भी मैंने बच्चे तुम्हें बताया था पेज नंबर 365 पे 24.8. If there be n terms in the given distribution,
then use the algebraic to find the value of n upon 2 term or n plus 1 upon 2 term. क्योंकि यहाँ पे बच्चे देखो 60 upon 2 है, 60 upon 2 30 आएगा, यहाँ पे 60 plus 61 upon 2 क्या आएगा, 30.5 आएगा. 30 भी वहीं पे लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में 30.5 भी इसके बीच में लाई कर रहा है. इवन के लिए बच्चे n upon 2 ले लिया करो, ऑड के लिए n plus 1 जब भी टेबुलर फॉर्म हो. ओके, मीडियन n upon 2 term, 60 upon 2 30th टर्म ना, 30th टर्म बच्चे कहां पे लाई कर रही है, 24 एंड 42 के बीच में लाई कर रही है ना. बी का टर्म इज 42, उसके सामने xi की कितनी वैल्यू है, 39, तो मीडियन कितना आ गया बच्चे, 39. लोअर क्वार्टाइल दैट इज, यस खुशी अभी देख लो, लोअर क्वार्टाइल को Q1 से डिनोट करते हैं. किसके इक्वल होता है गरिमा? सर फॉर्मूला हाँ जी, सर n upon 4. 3n upon 4. सॉरी n by 4 ही होता है, वो अपर क्वार्टाइल होता है. 60 upon 4 15 बच्चे खुशी. सर तो n plus 1 upon 4 क्या सर होता है? n plus 1 upon 4 होगा. क्यों n plus 1 by 4 होगा? सर वो तो ऑड के लिए होगा. हाँ जी, ओके सर. n by 4 बच्चे, n by 4 15 आ गया, 15 n 4 upon 4th term, 15th term, 15 terms खुशी रस्तोगी यस सर, कहाँ लाई कर रहा है? 10 to 24 के बीच में. बिगर टर्म 24, उसके सामने xi की वैल्यू, 38. तो लोअर क्वार्टाइल क्या आ गया, 38 आ गया. अपर क्वार्टाइल Sir, in this way you have to solve. Q3, Q3 की वैल्यू बच्चे n 3n upon 4 टर्म, ठीक है. 3 n की वैल्यू बच्चे 60, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी है जो, अपॉन 4 15 3s are 45. 45th टर्म th साथ में th आएगा बेटा. 45th टर्म कहां पे लाई कर रही है, 42 एंड 54 के इन बिटवीन. बिगर टर्म 54, उसके सामने 40 है, तो अपर क्वार्टाइल क्या आ गया, 40 आ गया. सर अगर अपर की बात होगी तो 3n upon 4 होगा. इवन के लिए बच्चे, इवन के लिए देखो, चलो तीनों चीजें मैं यहाँ पे बता देता हूँ. इवन के लिए मीडियन Q1 Q3, Q1 क्या है, लोअर क्वार्टाइल, Q3 क्या है, अपर क्वार्टाइल. मीडियन का फॉर्मूला n upon 2 टर्म, टेबुलर फॉर्म हो उस टाइम, ठीक है. Q1 n by 4 टर्म, Q3 3n by 4 टर्म. ओके, समझ आ गया? यस सर. यस सर. और के लिए भी देख लो, और के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं. मीडियन लोअर क्वार्टाइल Q1, अपर क्वार्टाइल Q3. मीडियन n plus 1 upon 2 टर्म, अपर क्वार्टाइल 3 लगा दो, n plus 1, oh सॉरी यार क्या है, फिर से देख लो. n plus 1 upon 4th टर्म, नीचे 4 आ जाएगा. अपर क्वार्टाइल के टाइम इसके साथ 3 लग जाएगा, 3n plus 1 upon 4, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में डाल के ये टर्म है. सेम मेथड से ही एक टर्म है n by 2 इवन के लिए, n by 4 3n by 4, मतलब इसमें 4 से डिवाइड किया, इसमें 3 by 4 से, ऐसे लगा लो, 3 ऊपर नीचे 4. इसमें बच्चे वही सेम, और के लिए फॉर्मूला पता है, लोअर के लिए नीचे 4 आ जाएगा, अपर क्वार्टाइल के लिए ऊपर वाली टर्म 3 से नीचे 4, दोनों एक जैसी हैं, इवन एंड ऑड, ठीक है.
यस और लास्ट पार्ट इसका है इंटरकोटाइल रेंज। 2 3 minus सर ये 8 वाली क्लास का कुछ टाइम नहीं हो सकता चेंज? 9 o'clock रख लेते हैं। no sir हाँ सर वो ठीक रहेगा। क्या ठीक रहेगा, मेरे सोना नहीं है। नो सर सर आप बाद में सो जाइएगा ना। और बच्चे नहीं, सुबह भी जल्दी उठना होता है। Q3 40, Q1 38। ओके सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? 8 o'clock का क्या प्रॉब्लम है बच्चे, बोलो। सर मैं 7:35 तक घर आती हूँ कोचिंग से। तू ये सोच, तू 7:35 पे घर आती है, तेरे पास फिर भी 25 मिनट्स होते हैं ना। सर उसमें भी सर मतलब सब सुन ले मेरी स्टडी मेरी पर। बात तो सुन ले, मेरी बात सुन ले। हाँ सर। मैं सुबह 9 मतलब अब 10 बजे जाने लग गया, 10 बजे जाता हूँ ऑफिस, ठीक है। 3 बजे से सिर्फ 10 मिनट पहले आता हूँ, 3 o'clock से। 3 o'clock क्लास होती है, 4 o'clock क्लास होती है, 4 o'clock ऑफलाइन क्लास होती है, 4 o'clock एंड 5 o'clock 2 ऑफलाइन क्लासेस हैं। 6 o'clock ऑनलाइन, 7 o'clock ऑनलाइन, 8 o'clock ऑनलाइन, ठीक है, Yes, समझे? sir. अब बता दे, तेरा शेड्यूल ज्यादा बिजी है कि मेरा ज्यादा बिजी है? सर आपका। मेरा। सर आप लंच नहीं करते हो? लंच कर भी लेते हैं कभी जब जल्दी आ जाए, नहीं तो नहीं करते। सर आप कौन सम करवा? अभी बच्चे 7 सम करवाऊंगा। तनिष्का, टाइम क्या हो ग्राफ गया? रखा था सर, टेबुलर फॉर्म में ग्राफ यूज करना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए। टेबुलर जब ग्रुप वो हो बच्चे, जैसे अभी Class 7 interval. सम है, क्लास इंटरवल हो उस टाइम, ओके सर। ठीक है। यस, कनिष्का आई नहीं कनिष्का, यस सर। आज लेट क्यों हो गई? सर एक्चुअली अभी बाहर से आई हूँ तो फिर साथ ही क्लास ज्वाइन कर। अच्छा, 7th सर इससे पहले एस्टिमेट द, वाले ही करवाया है। नहीं पर कल वाले बच्चे डाउट ही करवाए, कल वाले ही करवाए थे अभी। ओके 7th sum, estimate the median for the given data by drawing a jive, ठीक है। सब में लिखा भी हुआ है, 7th 8th 9th 10th चारों के चारों में लिखा है ना, बाय ड्राइंग अ जाइव, बाय ड्राइंग अ जाइव। सर ओजाइव ओजाइव नहीं क्या होता है? ना, ग्राफ कर्व्ड हैंड फिगर वाला। या बच्चे ओके सर। फ्री हैंड से जो ड्रॉ करते हैं। एस्टिमेट द मीडियन फॉर द गिवन डाटा बाय ड्राइंग ओजाइव। क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे बच्चे फ्रीक्वेंसी Fi 4, 9, 15, 14 एंड 8। स्वाति, फर्स्ट टर्म बच्चे क्या आएगी CFI की? स्वाति, आर यू देयर? यस सर यस बोलो सर फिर फर्स्ट टर्म। राघव, सर 4। स्वाति क्या हो गया, नेटवर्क चले गए? सर अंजलि, सेकंड टर्म क्या आएगी? n equal to 13। खाना नहीं मिला आज, है ना अंजलि? सर मिला। माही टंडन, थर्ड टर्म क्या आएगी? सर मैंने चैप्टर अभी लगाया नहीं है। बच्चे देखो, फर्स्ट टर्म सेम, 4 + 9 13, 13 + 15, नेक्स्ट टर्म 28। खुशी गुप्ता, 28 + 14, सर 41 40, 42 42। भावना, 50 50। सबका टोटल 50।
अब बच्चे ग्राफ उजाइव ड्रॉ करना है, मैं यहीं पे ड्रॉ कर दूं, साथ में पैरेलल लाइंस, मतलब यहाँ पे दिखती रहेंगी वैल्यूज। छोटा सा ड्रॉ कर देता हूं, तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा कि सामने, नहीं तो बार बार कॉपी ऊपर नीचे लेके जानी पड़ती है। सर वाई एक्सेस पर CFI लेना होता है। हाँ जी बच्चे, नहीं CI नहीं, CFI, या यस सर वही। नीचे बच्चे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 70, 80 एंड सो ऑन। अब F5 को नहीं डिनोट करना, CFI में देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, 50 है ना, 50 इज देयर। मैं 5 का ले लेता हूँ बच्चे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 5, 10, 15, 20, यहाँ दिख तो रहा है ना ग्राफ सही? यस सर। यस सर। ये छोटा लिख रहा हूं तो कहीं मतलब ये ना हो कि दिखे ही ना। अब यहाँ पे बच्चे इसकी अपर लिमिट क्या है, 10, 10 पे वैल्यू कितनी है, 4 यहाँ पे आएगा, डॉट लगा दो, थोड़ा सा नीचे होगा ना 5 से, ग्राफ पेपर पे प्रॉपर लाइंस होंगी। 10 to 20 मतलब 20 पे 13, ये वैल्यू हमने नहीं देखनी है F5 की, मैं पहले बोल रहा हूं, कहीं इसको डिनोट मत कर देना यहाँ पे डॉट से। 10 पे 4, 20 पे 13, 13 कहाँ आएगा, 15 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 4 लाइंस होंगी क्योंकि 5 का हमने वो लिया है। 30 पे 28, 30 पे 28, 40 पे 42, 40 पे 42, 40 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 50 पे 50, 50 पे 50 वैल्यू। 0 से बच्चे इसको ज्वाइन करना शुरू करो फ्री हैंड से, कि थोड़ी सी कर्व बन, ओहो चलो सर फ्री हैंड ठीक है। ठीक है, ये बन गया। अब इसमें टोटल कितना था, 50 था, ये सुनो। यस सर। तो इसमें मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, हमने 19 एग्जांपल की थी ना, हाउ वी सर कैन फाइंड। 50 से लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर प्रोड्यूस करेंगे। So what is OGIF? ऑजिव, यही ऑजिव है, ऑजिव ओजाइव बोलते हैं बच्चे इसको। अच्छा, okay sir. ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे 50 है ना, तो मीडियन n/2 टर्म होती है, 50/2 टर्म कौन सी आ गई, 25th टर्म आ गई। Yes sir. यहाँ पे देखो 25, ये रहा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन होगी ग्राफ पे ऑलरेडी नीचे की तरफ, अप्रोक्सीमेट 24 25 के नियर अबाउट होगा, ग्राफ Sir, पेपर पे 28 प्रॉपर आएगा। 28 चलो 28 ही है। Yes sir. फ्रॉम द ओजाइव, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम द ओजाइव मीडियन इज 28 प्लस, ये ग्राफ है, ग्राफ से 20 मीडियन 30 फाइंड के हो गया। बीच में आपने क्यों लिया है सर? ये ऐसे नहीं लिया बच्चे, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिया, यहाँ सर देख ऊपर से आया 25, बस। ये 25 पे ग्राफ कहाँ पे, यहाँ पे है ना, वहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, दैट इज द मीडियन, दैट वैल्यू इज द मीडियन। ओके, समझ गए बच्चे? Scale. Yes sir. हाँ, स्केल यहाँ पे लिख देना ऊपर, along x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या गिवन है वही लिखना है, क्लास मतलब यूनिट्स लिख देना बस। सर तो हाँ। आंसर यानी 27 27 से 37 27 से 30 के बीच में आ रहा है ना? यहाँ पे रफली है ना, यस सर।
Sir, your screen is freezed. यस सर। सर आवाज भी नहीं आपकी आ रही। आवाज फिर नहीं आ रही है। Yes, sir. यहाँ से समझ आया बच्चे? नहीं सर, आपने कुछ बोल दिया, सुनाई नहीं दिया। आवाज नहीं आई थी। मैंने यही बोला है कि समझ आ गया। सर वो नहीं 20 सर, उससे पहले आपने जो भी बोला होगा वो आवाज नहीं आई। नहीं कुछ नहीं, बस मतलब 25th टर्म देखो यहाँ से एक्स वहां पे, यहाँ से परपेंडिकुलर ग्राफ पे जहां पे कट कर रहा है उजाइव को, वहां से नीचे परपेंडिकुलर, जहां नीचे परपेंडिकुलर कट करेगा वहां पे जो वैल्यू है दैट इज द मीडियन। आया Yes, समझ? yes sir. Yes sir. बता दो। क्या बताऊं? बताओ बच्चे, पूछो। किसने पूछा था? सर स्केल निकालना। स्केल एक्स एक्सिस पे कितने का यूनिट लिया है हमने? एक जो बॉक्स है 10 का लिया है ना, 10 यूनिट। अलोंग वाई एक्सिस 5 5 का लिया है एक बॉक्स। सर ये लिखना जरूरी होता है? हाँ जी बेटा, 1 सेंटीमीटर रह गया सर यहाँ पे। उसमें वो भी तो लिखना होता है सर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यस सर। ओ, लिख दिया। मैं कह यहाँ पे रह गया था लिखना, यहाँ पे तो लिख Okay, दिया। में पेपर में 2 सेंटीमीटर का ग्राफ मिलता है। तो 2 सेंटीमीटर लिख देना, 5 यूनिट। ओके सर। नाउ 8 सम, 8 सम में भी बच्चे मीडियन फाइंड करना है, कर लोगे? यस Yes, सर। sir. Yes sir. एक चीज का ध्यान रखना, टोटल ऑड इवन आया तो n/2, ऑड आएगा यहाँ पे टोटल तो क्या लिखेंगे? n+1 अपॉन 2 टर्म। समझे? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर 28 के ग्राफ में कोई रूल नहीं है। 28, 8 हाँ 28 बोलो। सर क्या 28 का कोई रोल नहीं है ग्राफ में। 28 का? यस सर। 28 का कोई रोल नहीं है। ओके 28 तो मीडियन है बस। सर हाँ जी। सर वो x एक्सिस पे आपने 28 नहीं लिखा तो सर आप कैसे निकाले? बच्चे लाइंस होती हैं ग्राफ पे यार, मैं कितनी बार समझाऊं? ये 20 है, ये 30 है, इसके बीच में लाइट लाइंस नहीं होती, 10 लाइंस होती है होती हैं कि नहीं होती? होती है सर। अब यहाँ पे आके गिर गया तो ये कौन सी लाइन है? परपेंडिकुलर। 28 अपने आप ऑटोमेटिकली है, वो तो कॉमन सेंस है। ये 21 के लिए होगा, ये 22 के लिए होगा, क्योंकि 10 का गैप लिया है हमने, स्केल 10 का लिया है। ओह हाँ सर मैं भूल गया था, हम ग्राफ में करेंगे, सॉरी। बार बार बोल रहा हूँ कि ग्राफ पे प्रॉपर आएगा, ये रफली है इसलिए नहीं आ रहा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बॉक्स बड़ा बन गया 10 to 20 का, ये छोटा रह गया। मैंने कौन सा स्केल का यूज किया है? 8 सम कर लोगे बच्चे? और आई कैन डू Yes, sir. लेंगे। कर लोगे ना? यस सर। 9 सम, from the following cumulative frequency table draw ogive and then use it to find median, lower quartile and upper quartile. ये 3 चीजें निकालनी है बच्चे, लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल एंड दिस वन। क्लास इंटरवल बच्चे 10 क्लास इंटरवल नहीं दिए, ओहो सॉरी, ये लेस देन है। ओके, लेस देन टेबल गिवन है, लेस देन का समझ लो। लेस देन 10 का मीनिंग क्या है? 0 to 10। 0 to 10। अर्शिया, लेस देन 20 का मीनिंग क्या है? सर 10 to 20। कनिष्का, सर 11 to 20। कनिष्का, लेस देन 20 का मीनिंग? सर वैसे तो 0 मैं बोलूं? हो सकता बच्चे है। प्लीज, ऐसे कुछ नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूं ना। कनिष्का 0 to 20। 0 to 20। अर्शिया, किसी के मार्क्स 5 आए आउट ऑफ 100, वो 20 से लेस है कि नहीं है? यस सर। अभी लेस देन टेबल है ये बच्चे, इसको हम सिंपल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अभी कैसे करेंगे वो देख लो। हमें क्या दिया है?
लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, लेस देन 20 का मतलब 0 to 20, लेस देन 30 का मतलब 0 to 30, लेस देन 40 का मतलब 0 to 40, लेस देन 50 का मतलब 0 to 50, 0 to 60, 0 to 70, 0 to 80, 0 to 90 and 0 to 100. यहां पे जब भी लेस देन टेबल दिया होता है, जब भी लेस देन टेबल दिया है बच्चे, एट दैट टाइम हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, वो वहां पे वो CFI दिया होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी होती है, याद रखना इसको। लेस देन 10 5 वैल्यू गिवन है, लेस देन 20 24 गिवन है, 37 40 50 60 70 80 90। कुछ गड़बड़ सर होगी? 40 के बाद 42 है। 42 48 दो वैल्यू छोड़ गया था, 70 40 के बाद 5 24 37 5 सर इसके लिए सही है। 48 70 77 79 एंड 80। ये है ना बच्चे। अब इसको ये टेबल दिया था, अब इसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है। पहले सिंपल टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। सर पर सिंपल में क्यों करना है? ड्रॉ करने के लिए बेटा। सर पर उसके लिए तो अपर लिमिट और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। होती तो है बट फिर भी फाइंड करना सीख लो। ओके सर। कम्युलेट क्लास इंटरवल 0 to 10 तो पहली वैल्यू सेम रहेगी क्लास इंटरवल की। दूसरी बच्चे 0 to 20 है ना, तो मुझे 10 to 20 चाहिए। 0 to 30 है बट मुझे 20 to 30 चाहिए। 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 चाहिए, 60 to 70 चाहिए, 70 to 80, 80 to 90 एंड लास्ट वन इज 90 to 100 चाहिए। ये सिंपल टेबल। अब यहाँ पे बच्चे जो CFI यहाँ था वो यहाँ पे वही आएगा। 5 24 37 40 42 48 70 77 79 80। जैसे बच्चे हम सिंपल टेबल को कन्वर्ट करते थे, पहली वैल्यू सेम आती थी ना, फ्रीक्वेंसी से CFI फाइंड करते थे तो पहली वैल्यू सेम आती थी। तो यहाँ पे भी CFI है तो पहली वैल्यू सेम आएगी ना FI की। यस और नो? यस सर। यस सर। फ्रीक्वेंसी का तो कोई काम ही नहीं है, फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड क्यों कर रहे हैं? अभी ना इससे पहले भी यही क्वेश्चन पूछा था उसने। नॉलेज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ये बता। यस सर। फिर एक्स्ट्रा में करेंगे ना तो वहां लेस देन उजाइब मोर देन उजाइब दोनों आएंगे, मोर देन उजाइब भी आएगा। अंडरस्टूड? तो अब इसकी जरूरत पड़ेगी तो वो चीज पहले ही सीख लो यार। कि नहीं सीखनी? नहीं सीखनी तो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ इसको। सीखनी है। सीखनी है। फर्स्ट वैल्यू सेम, सेकंड वैल्यू सदफ यस सर। सेकंड वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 10 5 + 10 15 हो, यहाँ 15 होता तो 10 आती। फिर मैं निकाल लिया। एक मिनट बच्चे सोचने दो ना, वो बेफालतू में बोल रही है सदफ। 10 कैसे आ गया मुझे बता तो दे सदफ। सर एक सेकंड में दे। हम CFI कैसे फाइंड करते थे? दिस यहाँ पे जो वैल्यू थी वो ऐड होती थी तो ये आंसर आता ना था ना बच्चे। यस सदफ सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 24 आ जाए इन दोनों का सम?
सर 19। यस, ऐसे नहीं बोलते होते, देख के बोलते होते हैं। ठीक है सदफ? यस सर। चल थर्ड वैल्यू भी बता दे सदफ अभी। सर 5। नहीं नहीं वेट सर 1 सेकंड सर 1 सेकंड। सर 18। सदफ तेरे मम्मा तेरे पास बैठे हैं? नहीं सर। पास होते ना तो चांटा पड़वाना था उनसे मैंने। 24 में मैं क्या ऐड करूं कि 37 आ जाए? सर मैं बताऊं? नहीं एक मिनट, 13। चलो एक वैल्यू मैंने और पूछनी है, इसने अभी गलत बताया तो इसको मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा सदफ को। ठीक है सदफ? यस सर। यहाँ पे क्या लिखूं मैं? सर इट्स सो सिंपल। पता है मुझे, तभी तो मैं उससे पूछ रहा हूँ, उसको आ नहीं रहा ना, उसको आ जाएगा। सदफ 37 में बच्चे मैं क्या ऐड करूंगी 40 आ जाए? सर 3। तो बोलना था। सर बोली। किसी को नहीं सुनाई दिया। चलो राघव, यहाँ वैल्यू क्या आएगी? सर 2। 2। माही गुप्ता सर 6। सर ये थोड़ा गलत नहीं जा रहा? कहाँ गलत जा रहा है? बताओ सर क्या आपने गलती है? 18 लिखना सर था 19 के बाद। -19 18 आता है। यस सर 18 आना चाहिए। कहाँ पे? सर सर 30। 37 के सामने। सर 37 माइनस 24 सर 19 के नीचे 18 आना चाहिए। यार क्या हुआ है? नहीं सर 13 सही है। यस मेरा भी सर। सर यस 13 सर आया। 13 सही है। सर 13 सही है। शौर्या सर 30। एक मिनट, आएगा। शौर्या यस सर ठीक है ठीक है ठीक है। और किसका कंफ्यूजन था बता दो मुझे अभी। 37 माइनस 19 करेंगे तो 18 नहीं आएगा? बच्चे 37 माइनस 19 क्यों कर रही है? सर क्योंकि रिवर्स नहीं जाएंगे। नहीं बच्चे, 24 माइनस 5 19, 37 में 24 माइनस करेंगे, दिस माइनस, तो इस रूल को फॉलो कर। 5 में क्या ऐड करें कि 24 आ जाए? 19 ना। 24 में क्या ऐड करें कि 37 आ जाए? 13 ना। 37 में क्या ऐड करें कि 40 आ जाए? 3। 40 में क्या ऐड करेंगे 42 आ जाए? 2। 42 में क्या ऐड करें 48 आ जाए? 6। 48 में क्या ऐड करेंगे 70 आ जाए? कितना? 22। 22। अभी कनिष्का यहाँ पे क्या आएगा? सर 7। अब पता चल गया। यस सर। 77 में क्या ऐड करें 79 आ जाए? 2। 79 में क्या ऐड करें 80? सर आप म्यूट हो गए। आ सर रही है कि नहीं आ रही? सर आ रही आपको है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। यस सर। यस सर आ रही है। 9 सम मार्क्स लेस सर देन आपको गिवन मेरी है। आवाज आ रही है? हाँ जी बेटा आ रही है। रिज्वाइन कर ओके ले। सर। अभी सर अब आ रही सुनाई है दे रही है? आपकी, हल्की हल्की आ रही है बट आ रही है। अब बच्चे लेस देन 10 का मतलब 0 to 10, 10 to 20, सॉरी 0 to 20, 20 to 30, सर ये 30 to फिर से 40। करा रहे हैं। समझा रहा हूँ, अभी वहां पे गंद ज्यादा पड़ गया था। 50 to 60। और यार क्या कर दिया। चलो सिंपल टेबल ही बना देता हूँ अभी सीधा। यस सर। 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 एंड 90 to 100। बस जब बीच में बोलना शुरू कर देते हो ना तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। क्लास इंटरवल मैंने अब सीधा लिख दिया।
अब जो टर्म हमें लेस देन के सामने दी है, नीचे दी है, दैट इज CFI, क्लास इंटरवल CFI गिवन है। वो कितनी? 5 है, 24 है, 37 है, 40 है, 42 है, 48 है, 70 है, 77 है, 79 एंड 80 है। इसका दूसरा तरीका बच्चे FI फाइंड करने का, पहली वैल्यू को सेम लिख लो, दूसरी वैल्यू 24 माइनस 9 5 19, 37 माइनस 24 13, 40 माइनस 37 3, 42 माइनस 40 2, 48 माइनस 42 6, 70 माइनस 48 22, 22. 77 माइनस 7 2 2 एंड 1। ये आ गया बच्चे। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल को, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल को सिंपल टेबल में कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है वहां पे, ये ध्यान रखना कि कम्युलेटिव टेबल गिवन है या लेस देन टेबल गिवन है, उसको सिंपल टेबल में कन्वर्ट करो। एट दैट टाइम यू कैन यूज एज लाइक दिस वन। समझे? Yes, sir. अब इसका ओजाइव ड्रॉ करना है, मतलब 10 20 ये अपर लिमिट और ये CFI। बुक है सबके पास? हाँ जी बेटा, बोलो। हाँ सर कुछ देखिए। इस सर, साइड हमें तो बच्चे ये- क्लास इंट। सर हमें हाँ एग्जाम जी में बेटा। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करके बताना रहता है। हाँ जी बच्चे, हाँ जी। सर हमें एग्जाम में लेस देन टेबल भी बनानी है? मर्जी है तेरी। ओके सर। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110। इस साइड बेटा मैक्सिमम वैल्यू CFI की कितनी है? 80 है ना, तो 5 5 का ले लो, 5 या 10 10 का ले ले, 10 20 30 40 50 60 70 80। 10 20 30 40 50 60 70 70 80 90 100 आगे आ जाएगा। अब यहां पे देखो, बुक है ना, यस सर। 10 पे कितनी वैल्यू? 5। 10 पे 5 कहां पे आएगा? यहां मिड में। दूसरी वैल्यू बच्चे 20 पे कितना है? 24। 20 पे 24th लाइन, 20 और 30 के बीच में जो 4th लाइन होगी ना, उस पे लगाना है। फिर 37, फिर बच्चे 40, 40 पे 40, 50 पे 42, 60 पे 48। सर अगर हम इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हम सर पूरे 0 to 10 पे हम लोग ऐसे ब्लॉक बनाते हैं, तो सर आपको 0 to 10 के बीच में आपको डॉट लगाना चाहिए ना, आपने सिर्फ 10 पे क्यों लगाया है? तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंगली लगाया बच्चे। इसका मेथड तो Okay, और sir. भी है, CBSE को और मेथड है, और मेथड से है ये, वो भी Okay, sir. करवाऊंगा, कोई बात नहीं, वो भी समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है, एक बार ये कर लो जो Okay, तुम्हारी बुक में है, उसमें फॉर्मूला ही और है, मीडियन का डिफरेंट फॉर्मूला है। सर मत बताइएगा सर, कंफ्यूज हो जाएगा, वैसे ही बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सर बता नहीं। दीजिएगा। यस सर मत बच्चे मेरी बताइए। बात सुनो, मेरी बात सुन ले, सीखने में कुछ नहीं जाता, सीख लोगे कुछ नहीं होगा, एक सर बार कंफ्यूज सीखना हो है, जाएंगे। मतलब नहीं सर होगा, कंफ्यूजन हो जाती है, दोनों में से कोई भी नहीं अप्लाई होता। सब हो जाएगा। नॉलेज बच्चे जरूरी है, बहुत जरूरी है। बीच में कहां से कहां पहुंच गए? ये कौन से 1 2 3 4 5 6 लगा दिए, 2 3 4 5 6, 60 पे लगाया बच्चे, ये
थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, 70 पे 70, 80 पे 77, 90 पे 79। सर हाँ जी बेटा। ये 67 नहीं लग रहा है यस बच्चे। सर, ये 67 नहीं लग रहा है, 77। 67 कोई बात नहीं, रफली है, ओके सर। समझ लो बस। अब इसको फ्री हैंड से सब पॉइंट ये टू बन पॉइंट गया। मैच करने होते हैं ना? हाँ जी बच्चे, इस पर स्केल से नहीं, वैसे कल भी बताया था, थोड़ा सा राउंड शेप हाँ दे। सर, वैसे भी। हाँ जी बेटा, पॉइंट टू पॉइंट। ओके सर। अब इन्होंने सारी चीजें पूछी है। मीडियन, इसका टोटल कितना था? 80 था। यहाँ पे बच्चे इसमें सारा कुछ लिख देता हूँ। मीडियन n/2 टर्म, 80/2 40th टर्म आ जाएगी। अब लोअर क्वार्टाइल Q1, बच्चे माइक ऑफ करो प्लीज। गरिमा, Q1 n/4, 80/4 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। n/4 टर्म, यस डाल देना साथ में, 20 आ जाएगा बच्चे, 20th टर्म। Q3 3n/4 टर्म, 20 into 3 60 आ जाएगा। मैं सीधा लिख दूं 60th। यस सर। अब 40 पे यहां से नीचे की तरफ, ये तो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, ये भी लाइन टेढ़ी होगी, ठीक है। फिर 20 के लिए भी लगा लो। सर ग्राफ पे भी 40 आ रहा है। चलो सही बात है, फिर तो बहुत अच्छा किया मैंने। 60 पे नियर अबाउट 64। सर ठीक है, 68 आ रहा है, ये गलत। चलो ये गलत हो गया। चलो सर मेरा तो 66 आ रहा है। नहीं बच्चे, फिर गलती की है कोई, यहाँ पे राउंड शेप थोड़ा सा वो किया होगा, सर यही थोड़ा तो सा मैं, आगे। सर ये ऐसे तुम तो गलती हो जाएगी नहीं होगी, कि सर राउंड शेप इधर उधर अगर हो गया तो। और नहीं होगी गलती, ग्राफ में प्रॉपर करोगे तो नहीं होगी बच्चे। प्रैक्टिस चाहिए, देखो सीधी सी बात है। तुम ये सोच रहे हो कि नहीं है ये कैसे हो जाएगा, करना ही पड़ेगा अभी ये तो, ओके सर। ठीक है। सर कल से छुट्टी है? नहीं है, कैंसिल हो गया मेरा। 1% 99 वाला हाँ था जो, वो नाम ही बदल गया सर आप ठीक जा है, कहाँ रहे थे? पता नहीं कौन सी वैली थी, मैं तो नाम भी दिमाग से निकल गया। एक्चुअल में यहाँ जो जिसने लेके जाना था वो लेक्चरर है स्कूल में, यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो +2 के एग्जाम आ गए मंडे से, और वो क्या कहते होते हैं, इंचार्ज है एग्जाम लेने वाले, तो मतलब उसका कैंसिल, तो सबका कैंसिल हो गया। सर इस चैप्टर के बाद एपी करेंगे क्या? नहीं, नो सर, कोई ज्योमेट्री का आपने बोला था नया शुरू कराऊंगा। फिर इसके बाद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन करवा दीजिए, अर्थमेटिक करवा देना। सर हाँ जी, एपीजीपी कोई बात नहीं बेटा, करवा दूंगा सर सारे। मुझे सर एक चैप्टर 22 में सर एक डाउट था। एक मिनट, टेंसम प्रोबेबिलिटी करेंगे पहले, प्रोबेबिलिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना। टेंसम बच्चे, इन ए स्कूल 100 people have heights as stipulated below, but this is not continuous, ये continuous नहीं है। सर एक्सक्लूसिव। क्या करेंगे फिर इसमें? सर कन्वर्ट बोलो करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे? तो एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में करेंगे। सर 120.5 और 130.5 तक करेंगे, हाफ सर बराबर।
एक्सरसाइज में कहा था कि मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। मीन पे नहीं होता बेटा, मीडियन नहीं बोला मैंने, मीन पे सर मीन लोअर पे नहीं लिमिट पड़ता। में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। यस बच्चे, अभी एडजस्टमेंट करनी होती है, एडजस्टमेंट तो फैक्टर। सर कर Okay. लेंगे। कर लोगे, उसके बाद सेम है। यस Yes. यस सर। और एक चीज और, ग्राफ पे करोगे तो यहाँ पे ऐसे किंक लगाना पड़ेगा यस सर। ओके सर। उसके बाद। अंडरस्टूड? सर ऐसे Yes, किंक sir. लगा के सर हम Yes, कर्व sir. स्टार्ट कहाँ से करते हैं? जो पहली वैल्यू होगी उसी से स्टार्ट करेगा, 120.5 से। सर मतलब हवा में होगा? हवा में नहीं होगा, इसके साथ ज्वाइन करेगा 120.5 के साथ, जैसे यहाँ पे जीरोस के साथ ज्वाइन किया है ना, यस सर। वहां पे तभी तो मैंने 121 लिया है, लोअर लिमिट भी बीच में ली है अच्छा पहले सर, की। यस सर, ठीक है सर, पता चल गया। फर्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट भी बीच में काउंट की है। यस सर। ठीक है, चलो सर, एनएफ है बच्चे, इतने आज के लिए, इतने एनएफ है।